व्यूअर्स, मैं हूं मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अभी ये जून में फॉरेन अफेयर्स का जो मैगजीन आया है, इसमें फ्रांसिस फुकुयामा ने एक आर्टिकल लिखा है, द पैंडेमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। इसमें उन्होंने ये बताया है कि जितना बड़ा क्राइसिस होता है उसके उतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कुछ स्टेट्स ने 3 स्ट्रेटजीज अपनाई जिस वजह से वो कोरोना वायरस को टैकल कर गए, और कुछ स्टेट्स ने 3 स्ट्रेटजीज नहीं अपनाई, उस वजह से वो फेल हो गए। फिर फुकुयामा ये एनालिसिस करते हैं कि किस तरह पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शिफ्ट होगी और इकोनॉमिक कॉस्ट इस पूरे के पूरे रिसेशन की क्या होगी। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। फ्रांसिस फुकुयामा ये कहते हैं कि जितना बड़ा क्राइसिस होता है उसके उतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये थीसिस स्टेटमेंट है सारी की सारी। हिस्ट्री से 3 एग्जाम्पल देते हैं। नंबर 1, ग्रेट डिप्रेशन। 1929 से 1939 का जो फेज था उसमें दुनिया जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन में चली गई। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब ब्लैक थर्सडे हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि दुनिया में फाशिज्म का राइज हुआ। फाशिस्ट फोर्सेस, हिटलर, मुसोलिनी, हेल हिटलर हेल के नारे पूरे जर्मनी में लगना शुरू हो गए, और मैसेस की सपोर्ट इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा थी। मुसोलिनी ये कहते थे कि जी पीस इज अब्सर्ड, एक सोशल वेलफेयर स्टेट फाशिज्म ही बना सकती है, ठीक है, एंड वॉर इज द पैनेकिया ऑफ ऑल पॉलिटिकल डिजीजेस, ठीक है। सो फाशिज्म का राइज हुआ, दैट लेड टू वर्ल्ड वॉर 2। दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 में चली गई। उसके बाद दुनिया को इंटरनेशनल सुपर पावर की शक्ल में यूएस मिला और इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो आपके इंस्टीट्यूशंस बन गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब 1989 में फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हुआ तो उसके बाद जो है कोल्ड वॉर का खात्मा हुआ और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की स्टोरी जो थी वो शुरू हो गई, जिसमें फ्रांसिस फुकुयामा ने ही आर्टिकल लिखा था, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। दूसरा इंपॉर्टेंट जो जंक्चर था फ्रांसिस फुकुयामा के अकॉर्डिंग वो था 9/11। 9/11 का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि यूएस 2 फेल्ड वॉर्स में चला गया। नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 2 इराक। अफगानिस्तान में 18 साल की पिटाई हुई और सही उनकी बैशिंग हुई, मजबूर हो गए ट्रंप, और फिर फरवरी 2020 में एक पीस पैक्ट होता है तालिबान के साथ और यूएस का विड्रॉल। और इसके अलावा जो आपको इसकी जो कॉस्ट है, अगर आप वॉटसन इंस्टीट्यूट की रिसर्च देखें तो वो कहते हैं कि $6.5 ट्रिलियन यूएस ने जो है इन वॉर्स में स्पेंड किए, और ये अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा था। अगला इंपॉर्टेंट जंक्चर आता है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। इस क्राइसिस का कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि पॉपुलिस्ट फोर्सेस, एंटी एस्टैब्लिशमेंट फोर्सेस का राइज होता है, और कुछ ही सालों के बाद अरब स्प्रिंग हो जाता है मिडिल ईस्ट में, ठीक है। अब करंट कॉन्टेक्स्ट में कोविड-19 एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, 21st सेंचुरी का आप समझे सबसे बड़ा क्राइसिस, जो कि दुनिया को रीशेप कर देगा, एंड वर्ल्ड विल नेवर रिमेन द सेम। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अब इसमें स्टेट की जो स्ट्रेटजीज हैं उसके बारे में फुकुयामा बात करते हैं, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस। फुकुयामा कहते हैं कुछ स्टेट्स जिनमें चाइना, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम वो स्टेट है जिसमें कोई डेथ का केस ही नहीं आया, इन स्टेट्स ने 3 पॉलिसीज, 3 स्ट्रेटजीज अपनाई। नंबर 1, स्टेट कैपेसिटी। स्टेट की जो कैपेसिटी थी कि जब वुहान में वायरस जो है वो फैलना शुरू हुआ, उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, उसकी लोकल ट्रांसमिशन बंद कर दी। वायरस जो कि ये कंटेजियस है, इबोला से ज्यादा कंटेजियस है, उसकी लोकल ट्रांसमिशन जब बंद की तो उसके ऊपर उन्होंने ओवरकम कर दिया। फिर स्टेट कैपेसिटी का आपको पता चलता है 6 दिनों के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चाइना में बन जाता है।
तो ये स्टेट कैपेसिटी थी। दूसरा, और सोशल ट्रस्ट। फुकुयामा ये कहते हैं कि जिन अवाम ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने ग्रेविटी का अंदाजा लगाया। ऐसा नहीं था कि ये नहीं कि अगर आप बाहर जाते हैं और किसी आप पब्लिक प्लेस में, गवर्नमेंट के ऑफिस में या किसी ऐसी जगह पे जहां पे आपसे पूछा जा सकता है, आपने मजबूरन मास्क पहन लिया, अदरवाइज हमने मास्क नहीं पहना। उसी तरह से जैसे हम हेलमेट के साथ करते हैं कि जो वार्डन अगर सामने है तो हेलमेट पहन लिया, अदरवाइज जरूरत नहीं है। सो सोशल ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसओपीज जो बनाए गए उनको अवाम ने फॉलो किया, इंडिविजुअल्स ने फॉलो किया। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था लीडरशिप। जेसिंडा आर्डन, अभी उनका इंटरव्यू सुनिएगा, कितनी खुश हैं जब वो ये कह रही थी कि हम कोरोना वायरस फ्री स्टेट हो गए। ये लीडरशिप होती है जो आपको उठा देती है। शी जिनपिंग चाइना को कहां से कहां लेके जा रहे हैं। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में नेक्स्ट जो है वो शिफ्ट ईस्टवर्ड हो रहा है, चाइना का राइज हो रहा है। सो लीडर्स जो होते हैं यही किसी भी स्टेट की जो डेस्टिनी है उसको मैनिफेस्ट करते हैं। सेम इज द केस विद साउथ कोरिया। उन्होंने प्रोफेशनल हेल्थ ब्यूरोक्रेसी को टास्क दिया और उन्होंने कोरोना वायरस को टैकल कर लिया। ऑन द अदर हैंड, 3 ऐसे आपको स्टेट्स मिलते हैं, स्ट्रेटजीज मिलती हैं जो स्टेट्स ने नहीं अपनाई। वो क्या है? नंबर 1, डिसफंक्शनल स्टेट। टेक द केस ऑफ यूएस, कि स्टेट जो है वो इटसेल्फ कंफ्यूज है। जब यूएस में केस आना शुरू हुए, पहले ट्रंप साहब मान नहीं रहे थे कि ये कोई एग्जिस्ट भी करता है। सिमिलर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन वाज इन पाकिस्तान। हमने कहा जी ये सी लेवल का वायरस है, ये तो पाकिस्तानियों को कुछ नहीं कहता, ठीक है। इस तरह से काफी मिथ्स क्रिएट होना शुरू हो गई। और जब केसेस आना शुरू हुए तो ट्रंप का हेल्थ इमरजेंसी एक्सपोज हुआ। उसने क्या कहा? उसने कहा वुहान वायरस, चाइनीज वायरस, पॉलिटिकल ब्लेम गेम। वही दोबारा से रैंगलिंग शुरू हो गई। और वो कर क्या रहा था? अपनी नाकामियों को छुपा रहा था जो उनकी मैनेजमेंट से हुई थी, ठीक है। इंटरनेशनल जो हेजीमन है, अपने आप को कहने वाले सो कॉल्ड, वो इसमें बुरी तरह फेल हो गए। दूसरा, पोलराइज सोसाइटी, सोशल ट्रस्ट नहीं था। यानी कि आप देखें, सिंध वाले कहते हैं जी लॉकडाउन होना चाहिए, पंजाब वाले कहते हैं जी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, फेडरल कहता है जी पीक जो है मई में होगी, फिर जून में होगी, अब अप्रैल, अब आपकी जुलाई में होगी। सो स्टेट इटसेल्फ कंफ्यूज है, तो सोशल ट्रस्ट कहां से आए? पोलराइज सोसाइटीज है। और तीसरा है पुअर लीडरशिप। टेक द केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। रीगन ने कहा था state is not the solution of our problems, state is the problem. And in the case of Americans, Trump is not the part of American solution, it is the problem. He is the problem rather. So एक्चुअल में ट्रंप जो है उन्होंने इसको डाउन प्ले किया। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन वाला ड्रामा देख लें, उस तरह से बाकी आप जो पॉलिटिकल रैंगलिंग है वो देख लें। सो पुअर लीडरशिप जो है वो यूएस के ऊपर नाजिल हो गई और उस वजह से जो है वो फेल हुए इसको टैकल करने में। अब इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? फुकुयामा कहते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है, ये तो सीधी सी बात है ना कि जल्दी रिकवर इससे नहीं करने वाली। आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ें, अभी जून की रिपोर्ट आई है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स 2020। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने बताया कि दुनिया की इकोनॉमी 5.2% श्रिंक करेगी। हमारी जो जीडीपी थी वो नेगेटिव में चली गई, 0.38 की ग्रोथ नेगेटिव, ठीक है। सो ये तो एक ऑन द कार्ड। तो इसको हम कंक्लूड करते हुए ये कह सकते हैं कि जिन स्टेट्स ने 3 स्ट्रैटेजीज अपनाई वही पोस्ट कोविड-19 एरा में इकोनॉमिक रिसेशन को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। पार्ट 2 में हम ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को डिस्कस करेंगे। देखने का बहुत शुक्रिया।